जो सूरज थे ये तो उग करके अब कहीं पश्चिम में उगने की तरफ चले गए हैं। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। सूरज जब अस्ताचल की तरफ जाता है तो पुनः दूसरे दिन दूसरी प्रातः अपने और मैं जलाल के साथ अंधेरे में टिमटिमाता दीपक हूँ मैं, क्योंकि अभी बहुत सी रचनाएं चल रही थी, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आप लोगों को सुनने को मिली। और भी तो विकास जी की काशी की बात ही अद्भुत है, क्योंकि अभी एकलाख जी और करुणा जी में कुछ बातें चल रही थी तो मैं भी वो तो आजीवन चलती रहे। नहीं चलने दीजिए। तो लोग जब शादी विवाह होता है तो लोग जब कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो अगुआ को खोजते हैं कि वह सर्वा फसौले रहा। तो हमारा भी एक था कि मैं अगुआ को नहीं खोजता, मैं कैसे फंसा मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ। बता दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जीवन के जंजाल से, जिंदगी के बेरोजगारी से मैं परेशान दुखी होकर के सड़क पर जा रहा था। जीवन से परेशान होकर, जिंदगी में बेरोजगारी से परेशान होकर सड़क से गुजर रहा था। राजघाट पुल पर जाकर रेलिंग पे खड़ा सोच रहा था, जीऊं या ना जीऊं, जीऊं या ना जीऊं। इस जिंदगी से बढ़िया है मर जाऊं, इस जिंदगी से अच्छा है मर जाऊं। मैंने एक कदम रेलिंग पे बढ़ाया, तभी पीछे से किसी ने मुझे पकड़ा और कहा मरना चाहते हो? किसी ने पकड़ा और कहा मरना चाहते हो? मैंने कहा जो जिंदगी जी रहा हूं उससे बढ़िया है मर जाना। तो बोला यदि मरने का इतना शौक है तो शादी कर ले, एक दिन क्यों मरेगा, रोज रोज मरेगा। क्या बात है। आलोक जी की महिमा बड़ी अपरंपार है, मैं बहुत जगह से बताता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आप सभी लोग बैठे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। एक बार भैया गंगा स्नान करने गए और 5 डुबकी लगा के जब किनारे पे आए तो सभी लोग इनका पैर पकड़ने लगे। बाबा आशीर्वाद दीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद हम दे यार? कह नागा बाबा बहुत दिन के बाद आपका दर्शन हुआ, आशीर्वाद दीजिए। कभी बदतमीजों, मेरा कोई कपड़ा लेके भाग गया, मैं नागा बाबा नहीं। चलिए अब नागा बाबा यदि उन्होंने बना दिया तो नागा बाबा बनाने की कहानी भी आपको बता देता हूँ। रोज सभी लोग के घर में होता, अभी गणेश भाई भी कह रहे थे कि पत्नी से बहुत लड़ाई होता है, तो रोज घर की चिकचिक से, आतंक से परेशान होकर, रोज पत्नी के चिकचिक से घर में के परेशान हो, चिकचिक से परेशान होकर स्टार्ट करिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। परेशान होकर मैं घर से परेशान होकर निकल गया। सोचा आज के बाद अब यहाँ वापस नहीं आऊंगा, जब तक इसका समाधान नहीं होगा मैं घर में वापस नहीं आऊंगा। तभी चलते चलते एक बड़े बोर्ड पे मेरी नजर गई, उस पे लिखा था हर समस्या का समाधान यहाँ पर होता है। तभी चलते चलते एक बड़े बोर्ड पे मेरी नजर गई, हर समस्या का समाधान यहाँ होता है, और उसी के नीचे एक बाबा जी बैठे थे। मैं भी उनके पास पहुंचा, चरण स्पर्श किया, उनसे कहा बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बोले बच्चा बोलो क्या बात है? हमने कहा बाबा घर में बहुत परेशानी है। बाबा बोलते ही समझ गए, बोले बेटा घर में कोई आसनी है? बेटा घर में कोई आसनी है? मैंने कहा हाँ है बाबा। बोले एक बार और जा, आसनी लेके आ और मेरे बगल में बैठा आसनी लगा और यहीं बैठ जा। यदि इसके समस्या का समाधान होता तो क्या मैं यहाँ बैठा होता? जानते हैं वो बाबा कौन थे? हमारे एकलाख भाई। भैया मैंने पहले ही विकास जी से कहा कि गाड़ी निकालिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। ये आदमी मेरी बेइज्जती कराने के लिए बैठा है। समझ जाओगे कि मैं नागा क्यों बनाता था। चलिए बहुत सी चीजें होती हैं और जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत से होते हैं, और समाज जो इस स्थिति में है उस पर भी लिखने का एक प्रयास किया हूँ, वो आप लोगों को देता हूँ। बेचना था कुछ बेच दिया, बेचना था कुछ बेच दिया, सारी विद्या सारा सम्मान बेच दिया। बेचना था कुछ बेच दिया, सारी विद्या सारा सम्मान बेच दिया। थोड़े से पैसे के लिए
अपना सारा ईमान बेच दिया। थोड़े से पैसे के लिए अपना सारा ईमान बेच दिया। लिखना था फाइल पर सही सही। बहुत से आप देखते होंगे जो फैसले आजकल हो रहे हैं, उस पर लिखने का प्रयास किया था। लिखना था फाइल पर सही सही, अपनी कलम को भी बेच दिया, अपनी कलम को भी बेच दिया। मुंह से बोल फूटते नहीं, मुंह से बोल फूटते नहीं। सुना है बोलों को बेच दिया, सुना है बोलों को बेच दिया। हो गई है जिंदगी वीरान सारी, हो गई है जिंदगी वीरान सारी। अपने सारे अरमान बेच दिया, अपने सारे अरमान बेच दिया। नग्न घूमते हैं जिंदा इंसान, नग्न घूमते हैं जिंदा इंसान। यहाँ मुर्दों के कपड़े भी बेच दिया, यहाँ मुर्दों के कपड़े भी बेच दिया। किसको देते दोस्त तुम बेताब, किसको देते दोस्त तुम बेताब। यहाँ बिंदाम इंसान को बेच दिया, यहाँ बिंदाम इंसान को बेच दिया, इंसान को बेच दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। आलोक जी